लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट। लेवल्स मतलब, लेवल्स का क्या मतलब है, मैनेजमेंट की हायरार्की क्या है, मैनेजमेंट किस हायरार्की से काम करता है, समझ रहे हैं। मैनेजमेंट के बेसिकली जो किताबों में दिए गए हैं वो तीन तरीके के लेवल्स होते हैं। कौन कौन से? टॉप लेवल, मिडिल लेवल, लोअर लेवल। सबसे पहले हम कौन से लेवल की बात करेंगे? सबसे पहले हम बात करेंगे टॉप, टॉप क्लास। टॉप क्लास अपन को याद हो गया है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है ना, हम आगे देखते हैं अपन। ठीक है, उसके बाद टॉप लेवल मैनेजमेंट के अंदर देखेंगे। टॉप लेवल मैनेजमेंट, सबसे पहले बताओ टॉप लेवल मैनेजमेंट क्या होता है। घर पे टॉप लेवल मैनेजमेंट क्या है? भैया दादाजी हैं, पापा हैं, मम्मी हैं, भाई है, बहन है, चाचा हैं, चाची हैं, बड़ा भरा पूरा परिवार। टॉप इसमें कौन हो गया? भैया जो निर्णय दादाजी ले लेंगे, दादाजी, वो निर्णय तो मानना पड़ेगा ना। क्यों? क्योंकि दादाजी हैं टॉप लेवल। ठीक है ना। अब आप चार लोग रहते हैं, पापा मम्मी में, तो पापा जो आपके निर्णय ले लेंगे वो फिर निर्णय माना जाएगा, पापा जी जो ले लेंगे। समझ रहे हैं? पापा जी का निर्णय फाइनल होगा। तो ये होता है टॉप, टॉप लेवल में। अब पढ़ते हैं। अ टॉप लेवल मैनेजमेंट ऑल्सो नोन एज स्ट्रेटेजिक और एग्जीक्यूटिव मैनेजमेंट। दिस लेवल कंप्राइज द हाईएस्ट रैंकिंग एग्जीक्यूटिव इन द ऑर्गेनाइजेशन। आपने सुना होगा एलन मस्क, जैक बेजोस, मुकेश अंबानी, टाटा, रतन टाटा, क्या है कि टॉप लेवल मैनेजमेंट है। भैया मुकेश अंबानी ने अगर कोई निर्णय लिया है, कोई काट देगा क्या? रिलायंस के अंदर कोई काट देगा? उसने कहा मुझे जियो लॉन्च करना है, मेरा एक विजन करना है। एक एम्प्लॉय कह देगा कि सर एक जियो लॉन्च करना है, तो उसके बाद 50 बार विचार किया जाएगा, लेकिन मालिक खुद ही चाहेगा करने को तो कोई नहीं रोक सकता ना। तो दीज आर टॉप लेवल मैन। रतन टाटा हो गए, इसके अंदर इनके पूरे ग्रुप रहते हैं। डायरेक्टर हो गया, सीईओ हो गया, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर जो एग्जीक्यूट करेगा, एफ हो गया चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर जो फाइनेंस देखेगा, भैया अगर कोई चीज एग्जीक्यूट करनी, पैसा रुपया लाखों रुपया चाहिए। मार्केटिंग ऑफिसर कैसे ये चीज लोगों तक आएगी, किस तरीके से जियो आया, कितनी मार्केटिंग हुई उसकी। तो वो सारी चीजें टॉप लेवल के मैनेजमेंट के अंदर आई। समझ रहे हैं? टॉप लेवल मैनेजमेंट के अंदर ये सारी चीजें आएंगी। अब क्या फंक्शंस होते हैं टॉप लेवल मैनेजमेंट के, वो हमको देखने हैं। फंक्शंस का क्या मतलब होता है? फंक्शंस का ये मतलब होता है कि किस तरीके, क्या क्या वो काम करेगा, टॉप लेवल मैनेजमेंट क्या क्या करेगा, क्या क्या चीजें हैं वो करेगा। तो सबसे पहले वो क्या करेगा? डिटरमाइनिंग ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द एंटरप्राइज। टॉप लेवल का क्या सबसे मेन मोटो है कि वो एंटरप्राइज क्यों बनी है, क्या उसका ऑब्जेक्टिव है, क्या उसका मिशन है, क्या विजन है, किस तरीके से कार्य करना चाह रही है, वो यहाँ पे टॉप लेवल मैनेजमेंट सबसे पहले बताएगा। भैया मैंने डोमिनोज की फैक्ट्री खोली, हायर किसे कर लिया? कपड़े सिलने वाले को। वो कहेंगे यार अच्छी पागल आदमी है, भैया शेफ को हायर करते हैं ना। तो दैट इज इम्पोर्टेंट। ऑब्जेक्टिव, किस ऑब्जेक्टिव से बनी है और हमको क्या चीजें उसमें चाहिए। टॉप लेवल managers are responsible for defining overall objectives and goals of the organization. They establish strategic direction, mission and vision of the enterprise. समझ रहे हो? फ्रेमिंग प्लान्स एंड पॉलिसी। टॉप लेवल मैनेजमेंट क्या करता है? वही प्लान्स बनाएगा। भैया उसने जियो का सपना लिया, लेके ऑर्गेनाइजेशन में आया, ऑब्जेक्टिव डिसाइड कर लिया, विजन मिशन बना लिया। अब प्लान्स तो बनाएगा, पॉलिसीज तो क्रिएट करेगा। भैया इस तरीके से हम इसको फर्स्ट फेज लेके आएंगे, इस ये पॉलिसीज होंगी, प्लान्स इस तरीके से मैं आगे बढ़ूंगा, ये फर्स्ट स्टेप होगा, ये सेकंड होगा, ये थर्ड होगा। तो ये सारी चीजों को वो एक प्लान बनाएगा, एक पॉलिसी बनाएगा। अकेले कुछ नहीं करता। 25 लोग, 50 लोग कंपनी में होते हैं, टॉप लेवल के जो डायरेक्टर, सीईओ, सीएफओ, सीएमओ सब बैठेंगे इकट्ठे। वो सारे बैठ के प्लान्स एंड पॉलिसीज को बनाएंगे। जब उसने प्लान्स एंड पॉलिसीज चार पांच बातें कर ली, उसको ऑर्गेनाइज करेगा। ऑर्गेनाइजिंग एक्टिविटी टू बी परफॉर्म बाय मिडिल लेवल मैनेजमेंट। अब टॉप लेवल मैनेजमेंट ने सारी चीजें बता दी कि ये ऐसे होगा, ये ऐसे होगा, मैं इसको इस तरीके से ये, लेकिन ये काम एम्प्लॉयज जो रखे हैं वहीं पे तो काम ट्रांसफर होगा। कितने लोगों, जियो का प्रोजेक्ट आया, कितने लोगों ने उसके अंदर काम किया? क्या केवल मुकेश अंबानी का वो था? ये तो इसका तो विजन था केवल कि मैं ऐसा कुछ लाऊंगा। काम करने वाला तो नीचे ही है, काम करने वाला तो नीचे ही है।
तो वही चीजें होती हैं। आज कार लॉन्च होती है, कहते हैं यार टाटा ने कार लॉन्च की, रतन रतन टाटा ने, पर ऐसा है क्या? उसके अंदर ऑटोमोबाइल इंजीनियर, लोअर लेवल के मैनेजमेंट, क्लरिकल स्टाफ, क्लर्क्स, ये सारे लोग आ रहे हैं। यहाँ पे इसने विजन बताया कि मुझे ये चीज लॉन्च करनी है, ये मुझे करना है इस तरीके से, पर काम करने वाले तो अल्टीमेटली तो कोई और ही है। तो ऑर्गेनाइजिंग एक्टिविटीज टू बी परफॉर्म, इसने बताया टू टॉप लेवल मैनेजर्स ने ये बताया, टॉप लेवल्स मैनेजर्स ने यहाँ पे ये बताया कि हम यहाँ पे रिस्पॉन्सिबिलिटीज डेलीगेट एंड ऑर्गेनाइजिंग एक्टिविटी टू बी परफॉर्म बाय मिडिल लेवल मैनेजर, दे एलोकेट टास्क, एस्टेब्लिश रिपोर्टिंग रिलेशन एंड इंश्योर कोऑर्डिनेशन एंड कोऑपरेशन अमंग डिफरेंट डिपार्टमेंट एंड डिवीजन। बहुत सारे डिपार्टमेंट्स होते हैं, कार मैन्युफैक्चरिंग की कंपनी है ना, टाटा है फॉर एग्जांपल, अपन लेके चलते हैं, बड़ी बड़ी कारें आती हैं, टाटा नेक्सॉन है, टाटा ये है, टाटा वो। अब ऐसा तो नहीं है इसके अंदर एक कार के अंदर हमको टायर भी चाहिए, टायर बना रहे हैं लोग, ठीक है ना, उसके बाद हमको स्टीयरिंग चाहिए, गियर चाहिए, ठीक है ना, हेडलाइट्स चाहिए, इंजन चाहिए, चाहिए नहीं चाहिए, सारी चीजें हैं, सीट्स चाहिए, कवर चाहिए, हेडरूफ चाहिए, वाइपर्स चाहिए, कितनी सारी चीजें हो गई। तो कोऑर्डिनेट कौन करेगा ये सारी चीजें? अल्टीमेटली फाइनल प्रोडक्ट क्या निकल के आ रहा है? टाटा नेक्सॉन, ये कार आ गई, लॉन्च हो गई, टाटा नेक्सॉन। पर इसके अंदर यहाँ कोऑर्डिनेशन बैठाया होगा ना, मिडिल लेवल सब लोग ने काम किया होगा ये सारी चीजों के ऊपर। वही मैं बताना चाह रहा हूँ, ऑर्गेनाइजिंग एक्टिविटीज टू बी परफॉर्म बाय असेंबलिंग ऑल रिसोर्सेज, ये सारे रिसोर्सेज हैं, ये सारे रिसोर्सेज हैं, इनको असेंबल करना यहाँ पे ले जाके फाइनली। अब मैंने सारे रिसोर्सेज रेडी कर ली, सब अलग अलग रखी है, क्या मेरी गाड़ी तैयार है? नहीं तैयार है। मेरे को सारे रिसोर्सेज को अब असेंबल करना पड़ेगा। तो टॉप लेवल मैनेजमेंट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर असेंबलिंग एंड एलोकेटिंग ऑल रिसोर्सेज रिक्वायर्ड फॉर द ऑर्गेनाइजेशन ऑपरेशन। वो ये काम करता है कि सारे रिसोर्सेज उनको उपलब्ध कराता है, कि तभी तो वो ये काम कर पाएंगे। अगर वो ये रिसोर्सेज ही उपलब्ध नहीं कराएगा तो वो कार्य कैसे करेंगे? दिस इंक्लूड फाइनेंशियल रिसोर्सेज, पैसा देता है, ह्यूमन रिसोर्सेज, आदमियों को प्रोवाइड करता है। फिर आदमियों आदमियों कैसे प्रोवाइड करता है? जब तक वो कहेगा ही नहीं कि मैंने सैलरी नहीं दूंगा तो कोई कैसे काम करेगा? सैलरी देगा तभी ना कोई काम करेगा। तो फाइनेंशियल रिसोर्स, पैसा, ह्यूमन रिसोर्सेज, इंसान, फिजिकल असेट्स, ये सारी जो चीजें लग रही हैं इसके लिए, सामान सट्टे तमाम चीजें लग रही हैं, उसके लिए वो, एंड अदर नेसेसरी रिसोर्सेज फॉर ऑर्गेनाइजेशन फंक्शनिंग, और भी जो जरूरत की चीजें हैं वो सारी चीजें भी प्रोवाइड कराता है। और क्या है टॉप लेवल मैनेज का? इंश्योरिंग वेलफेयर एंड सर्वाइवल ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। वो ये देखता रहे कि केवल ये नहीं हो रहा कि उनसे काम ही काम कराया जा रहा है, वो उसके ऑर्गेनाइजेशन के वेलफेयर को भी। टॉप लेवल मैनेजमेंट ही जब इस पे फोकस करेगा, वही तो पॉलिसी बनाता है कि इनका, इनकी सैलरी इंक्रीज कर दो, इनकी डिक्रीज कर दो, इनको बोनस दे दो, इनको ये कर दो। तो इंश्योरिंग वेलफेयर, और ऑर्गेनाइजेशन भी सरवाइव करती रहेगी। इतना सब करने के बाद ऑर्गेनाइजेशन को भी तो प्रॉफिट चाहिए ना। Top level manager have the responsibility to ensure the well-being and survival of the make strategy to manage risk, adapt changes and ensure organization sustainability and growth। ग्रोथ किसी चीज की कैसे होती है? जब आपके इंटरनल पॉलिसीज अच्छी हैं। चेंजिंग एनवायरनमेंट से आप जितना जल्दी जा सकते हो, चेंजिंग एनवायरनमेंट मतलब इनोवेशन, टेक्नोलॉजिकल रिस्क, कितनी मार्केट के अंदर क्या चीज चल रही है, एकदम से कोई चीज आ जाती है, रिस्क भी तो फैक्टर्स होते हैं, वेरियस टाइप्स की रिस्क होती है, वो देखना पड़ेगा। liaison with the outside world, top level may represent or may maintain relationship with external stakeholders such as liaison का मतलब क्या होता है? मिलके, मिलके चलना। आप आउटसाइड के जो वर्ल्ड, मतलब आउटसाइड से क्या कह रहा चाह रहा है? भैया आपका कोई सप्लायर तो होगा जो आपको सामान दे रहा होगा, कोई स्टेक होल्डर होगा जिसका आपकी कंपनी के अंदर वो होगा, कस्टमर्स होंगे, सप्लायर्स होंगे, वेरियस हैं कस्टमर्स। अगर मैं सबसे लिंक अप करके नहीं चलूंगा तो क्या मैं ग्रोथ को अचीव कर पाऊंगा? डोमिनोज के खाने में रोज कीड़े निकलने लगे, आप जाओगे खाने? सप्लायर्स पे आपका संबंध सही नहीं है, क्या समय पे आपके पास रॉ मटेरियल उपलब्ध होगा? आप कार्य कर पाओगे? आज नहीं कर पाओगे। तो आपको ये टॉप लेवल मैनेजमेंट ये सारी चीजों को देखता है कि सारी एक्टिविटीज प्रॉपरली चल रही हैं, और सारी पॉलिसीज बनाना, फ्रेम करना, उनको लोगों तक चीजों को पहुंचाना, तभी नीचे वाले लोग काम कर सकते हैं। अगर वो पैसा, रुपया, आदमी सब अवेलेबल नहीं कराएगा तो वो लोग काम नहीं कर पाएंगे। अब आप देखते हैं
अब देखिए इसमें क्या मैंने निमोनिक बनाया, लाइट ऑफ वालों, समझ रहे हो, लाइट ऑफ वालों, अपन कहते नहीं है जिनमें दिमाग कम होता है तो उनको कहते हैं ना लाइट बंद है, दिमाग की तुम्हारे बत्ती बंद है क्या, दिमाग की बत्ती, दिमाग की जो तुम्हारी बत्ती है वो बंद है क्या, अरे तुम्हारी लाइट ऑफ है क्या, तुम्हारी लाइट ऑफ है क्या, बंद है क्या, लाइट ऑफ है तुम्हारी। तो लाइट ऑफ वालों, लाइट ऑफ जैसे कहते नहीं है, ये सारे लोग जो खड़े हुए हैं ये लाइट ऑफ वाले हैं, इनकी दिमाग की बत्ती बंद रहती है। तो अपन ने इसका निमोनिक्स अपन को अपने काम के लिए उपयोग किया है। एल से अपन ने क्या लिया है, एल से ये लाइट ऑफ, लाइट से नहीं लिया, ऑफ वालों, ओ से क्या लिया है ऑब्जेक्टिव, एफ से क्या लिया है फ्रेमिंग, डब्ल्यू से क्या लिया है वेलफेयर, ए से क्या लिया है असेंबलिंग, एल से क्या लिया लाइजन, ओ से क्या लिया है ऑर्गेनाइजिंग। तो अब आपकी चीजें क्लियर होंगी, जैसी फंक्शन टॉप लेवल मैनेजमेंट के फंक्शन आए, अरे दिमाग की बत्ती बंद है क्या, लाइट ऑफ वालों, लाइट ऑफ वालों, दिमाग की बत्ती बंद है क्या, दिमाग की बत्ती बंद है क्या, याद रखो दिमाग की बत्ती। फंक्शंस ऑफ टॉप लेवल मैनेजमेंट, टॉप लेवल मैनेजमेंट क्या होता है, बहुत ही शाणा होता है, ये सारे काम नीचे वालों से करवाना चाहता है और अच्छी अच्छी पॉलिसीज बनाता है। तो ये क्या समझता है, नीचे वालों की दिमाग की बत्ती बंद है, मुझे बताना पड़ेगा। तो टॉप लेवल मैनेजमेंट ऑफ वालों, ऑफ वालों मतलब लाइट ऑफ, दिमाग की बत्ती बंद है ना, लाइट बंद वालों, लाइट ऑफ वालों। तो ओ से क्या है ऑब्जेक्टिव फ्रेमिंग, और डब्ल्यू से वेलफेयर, ए से असेंबलिंग, ओ से ऑर्गेनाइजिंग, एल से लाइजन। ठीक है ना। तो ये आप इजीली इस चीज को रिमेम्बर, याद रख सकते हो, तो ये आपके आपको हेल्प करेगी आगे का कार्य करने में। ठीक है ना। तो ये आपने देखा, क्या देखा आपने, फंक्शंस ऑफ टॉप लेवल मैनेजमेंट, क्या देखे आपने, फंक्शंस ऑफ टॉप लेवल मैनेजमेंट। टॉप लेवल मैनेजमेंट के बाद अपन देखेंगे फंक्शंस ऑफ मिडिल लेवल मैनेजमेंट। मिडिल, जिस भी डिपार्टमेंट के आगे आप उसके नाम से संबोधित कर रहे हो, जैसे कि परचेज डिपार्टमेंट, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, मार्केटिंग डिपार्टमेंट, ना, डिफरेंट डिपार्टमेंट, वो सारे आप समझ लेना, जिस भी डिपार्टमेंट के आगे नाम आ रहा है उस डिपार्टमेंट का, वो मिडिल लेवल, समझ रहे हो। मिडिल लेवल एग्जिस्ट बिटवीन टॉप लेवल एंड लोअर लेवल। It indicates positions such as divisional management, department head, regional manager, middleman managers are responsible for implementing the plans and policies. Implementing मतलब कि टॉप लेवल ने बता दिया करना किसे है, मैंने आपको चीजें समझा दी, लाइट ऑफ वालों का निमोनिक दे दिया, सब समझा दिया, करना किसे है, करना तो आपको है। इस टाइम टॉप लेवल पे मैं बैठा हूँ, मिडिल लेवल पे आप लोग बैठे हो कि नहीं बैठे। तो मैंने चीजें बता दी, ऑर्गेनाइजेशन ने पॉलिसी बना दी, फ्रेम कर दी, रूल्स बना दिए, रेगुलेशन तैयार कर दिए, लेकिन करेगा कौन, करेगा कौन, करेगा कौन, करोगे तो आप ही, करेगा तो नीचे वाला ही, दैट इज। ठीक है ना। फॉर इम्प्लीमेंटिंग प्लान स्टेब्लिश बाय टॉप लेवल, यही बात मैंने बोली ना, इम्प्लीमेंटिंग प्लान एंड पॉलिसी स्टेब्लिश बाय टॉप लेवल मैंने, कोऑर्डिनेटिंग द एक्टिविटीज ऑफ एंड फैसिलिटिंग कम्युनिकेशन बिटवीन टॉप लेवल एंड लोअर लेवल, ये चीजें वो बता रहा है। अब इनके भी कुछ फंक्शंस होते होंगे, भैया काम इन्हें करना है तो इनके भी कुछ फंक्शंस हैं। अब अपन देखते हैं क्या इनके इनके क्या फंक्शंस होते हैं। फंक्शंस ऑफ मिडिल लेवल में, इंटरप्रिटिंग पॉलिसीज फ्रेम बाय टॉप लेवल में, टॉप मैनेजमेंट टू लोअर लेवल। अब ये मिडिल है, बीच के हैं, टॉप ऊपर हो गया, लोअर नीचे हो गया, ये बीच में है। ठीक है ना। तो मिडिल लेवल क्या है, मिडिल लेवल ने क्या करेगा, ये इंटरप्रेट करेगा पॉलिसी, कुछ पॉलिसी उन्होंने बनाई, उनको समझेगा, और किसे बताएगा, लोअर वालों को। ये टॉप नहीं बताएगा, ये बताएगा, ये बता रहा है, अरे सुनो ये इनने बनाई है, ये इनने कुछ पॉलिसी बनाई है, मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ, मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ, मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ। ठीक है ना। इंटरप्रेटिंग पॉलिसीज फ्रेम्ड बाय टॉप लेवल मैनेजर टू लोअर लेवल, ये इनका फंक्शन है, समझ रहे ना आप, याद रखना ये चीजें। टॉप लेवल मैनेजमेंट का क्या बताया था मैंने, ऑफ वालों, लाइट ऑफ वालों। ठीक है ना, याद रखना, ऑब्जेक्टिव्स, फ्रेमिंग, वेलफेयर, ठीक है ना, लाइजन, ये सारी चीजें आप एक आध बार पढ़ेंगे आपको याद रहेगी। ठीक है ना। उसके बाद देखते हैं फंक्शंस, पहला ये हो गया इंटरप्रेटिंग पॉलिसी, फिर आप समझ लेंगे, मैंने आपको समझा दिया, पढ़।
organizing the activities of the department. Middle level manager responsible for organizing coordinating the activity within their department and divisions. मैंने क्या बताया, परचेज डिपार्टमेंट है, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है, मार्केटिंग डिपार्टमेंट है, और भी अदर डिपार्टमेंट, तो उनकी सबकी एक्टिविटीज को ऑर्गेनाइज करना, ये किसका काम, मिडिल लेवल मैनेजमेंट। सब अपना अपना काम कर रहे हैं, ये रॉ मटेरियल खरीद के ला रहा है, ये उसका बना रहा है, ये मार्केटिंग वाला प्रचार में लगा है, सबको एक्टिविटीज को ऑर्गेनाइज करना। फाइंडिंग आउट, रिक्रूटिंग, सेलेक्टिंग एंड अपॉइंटिंग ऑफ रिक्वायर्ड एम्प्लॉय। टॉप लेवल मैनेजमेंट ने इनको जिम्मेदारी देता है कि आपको अगर जरूरत के हिसाब से किसी को रिक्रूट करने की जरूरत पड़े, किसी को ऑर्गेनाइजेशन में रिक्रूट करना है, तो ये टॉप लेवल इनको वो देता है कि आप किसी भी चीज को रिक्रूट करें पैसा ले। तो ये देखते हैं किस किस की जरूरत पड़ रही है हमको, कौन सा एम्प्लॉय कम है नहीं है, तो वो देखते हैं। मोटिवेटिंग इंडिविजुअल, मोटिवेटिंग मतलब अब उन्होंने काम कर दिया, काम पे लगा दिया, भैया वो काम ही नहीं कर रहा ढंग से, तो एक एक जज्बा भरना, नहीं आप अगर काम करोगे तो आपको हम कुछ चीजें एक्स्ट्रा देंगे, आपके लिए एक फ्री पीरियड्स टाइप्स का होगा जिसमें आप अपने गेम्स और घूम सकते हो, रिफ्रेशमेंट ब्रेक्स देंगे आप, तो मोटिवेट करना कि वो अपना बेस्ट दे सकें उस चीज के प्रोडक्शन के प्रति या जिस भी डिपार्टमेंट। कोऑपरेटिंग विद अदर डिपार्टमेंट, जो अलग अलग डिपार्टमेंट है उनके साथ कोऑपरेट करके चलना। बताओ एक दूसरे के साथ कोऑपरेट ही होगा, परचेज डिपार्टमेंट चीजों को खरीद ही नहीं देगा तो प्रोडक्शन वाला बनाएगा कहाँ से, तो मार्केटिंग वाला प्रचार कहाँ से करेगा। इन लोगों ने बना दिया, मार्केटिंग वाला काम ही नहीं कर रहा, तो इसका क्या मतलब है, मार्केटिंग वाला काम नहीं करेगा तो इसका क्या मतलब है, प्रचार प्रॉपर नहीं होगा, काम सही से नहीं होगा, तो मार्केटिंग वाले का भी। तो कोऑपरेटिंग विद अदर डिपार्टमेंट्स, ये भी मिडिल लेवल का काम है कि वो ये चीज देखते रहे। इम्प्लीमेंटिंग द प्लान्स फ्रेम्ड बाय टॉप लेवल मैनेजमेंट, ठीक है ना। ये जो प्लान्स बना रहा है टॉप लेवल मैनेजमेंट, जो मैंने आपको बताया कि वो अगर उसने विजन जो तैयार किया है कि भैया मुझे ये जियो लॉन्च करना है, या डोमिनोज ने विजन लॉन्च किया है कि मुझे ये करना है, तो ये चीज उसको इम्प्लीमेंट करे। किसी भी चीज को केवल हवा में बात नहीं होगी, हवा में बात नहीं करना, उस चीज को लेके आना, तो लेके आने का काम कौन करता है, मिडिल लेवल में, ठीक है ना। मिडिल लेवल मैनेजमेंट को याद करने के लिए एक बहुत अच्छा तरीका है अपने पास, ठीक है ना, ROI MCI। अब आप समझिए, रेट ऑफ इंटरेस्ट बहुत हाई मिला क्योंकि स्टूडेंट ने माइंड से इन्वेस्टमेंट किया। अब मैं क्या है, मुझे पता है मैं बहुत ही शानदार इंटेलिजेंट एक नंबर बच्चों को पढ़ाता हूँ, क्योंकि वो लोग पहले ही इतना माइंड है उनमें कि मैं क्या ही बोलूं, कि मैं क्या ही बोलूं, कि मैं क्या ही बोलूं, ठीक है ना, मैं क्या ही बोलूं, तो उनके पास इतना दिमाग है। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट हाई मिला। रेट ऑफ इंटरेस्ट मतलब आप बैंक में पैसा डालते हो, पैसे पे ब्याज मिलता है, ब्याज से आप कहते हो वाह यार ये तो बल्ले बल्ले हो गई। कुछ लोग आपने सुना होगा, एक बार इतना पैसा कमा लूं फिर ब्याज से खाऊंगा। अरे ये ब्याज से खाने की क्या बात है, मेहनत करो, ठीक है, मेहनत करके पैसा भी कमाया होगा, ठीक है ना। तो हर ये चीज ब्याज है। रेट ऑफ इंटरेस्ट बहुत हाई मिल गया, भैया हमने सोचा था 5% मिलेगा पर 10% मिला। क्यों, क्योंकि जो हमारे स्टूडेंट्स हैं, प्रिय बच्चे, कौन है, प्रिय बच्चे, मेरे प्यारे बच्चे हैं जो, उन्होंने माइंड से इन्वेस्टमेंट किया। क्यों, क्योंकि सब लोग शार्प माइंडेड थे। अब आप देखते हैं अपन, अब रेट ऑफ इंटरेस्ट, ठीक है ना, R से रिक्रूटिंग, O से ऑर्गेनाइजिंग, I से इंटरप्रेटिंग, ठीक है ना, माइंड मोटिवेटिंग, कोऑपरेटिंग, इम्प्लीमेंटिंग। सिंपल सी बात, ROI MCI, ROI MCI, ROI MCI। एक इसकी ट्रिक है मिडिल लेवल मैनेजमेंट की, ये इसकी ट्रिक है मिडिल लेवल मैनेजमेंट की, ये इसकी ट्रिक है मिडिल लेवल मैनेजमेंट की। तो मिडिल लेवल मैनेजमेंट पे अपन को क्या याद रखना है, ROI MCI। रेट ऑफ इंटरेस्ट बहुत हाई मिला क्योंकि स्टूडेंट ने माइंड से इन्वेस्टमेंट किया। ROI MCI, R का मतलब रिक्रूटिंग, O का मतलब ऑर्गेनाइजिंग, I का मतलब इंटरप्रेटिंग, M का मतलब मोटिवेटिंग, C का मतलब कोऑपरेटिंग, और I का मतलब इम्प्लीमेंटिंग। तो ये सारी 6 पॉइंट आपको इजीली याद रह जाएगी। क्या हो जाएगा, इजीली याद रहे।
इजिली याद रहेंगे आपको ये सारे पॉइंट, ये आप याद रखेंगे। टॉप लेवल पे मैंने क्या बताया था, ऑफ वाले, इसमें वेलफेयर था, ऑर्गेनाइजिंग था, फंक्शनिंग था, तो आप ये इजिली याद कर सकते हैं, ROI MCI। तो ये अपनी बात हो गई मिडिल लेवल में। अब अपन देखते हैं लोअर लेवल मैनेजमेंट। लोअर लेवल मैनेजमेंट क्या कहता है, लोअर लेवल मैनेजमेंट तो ये एक क्लरिकल लेवल भी तो कुछ होता है, ऑपरेशनल लेवल भी कहते हैं इसको, सुपरवाइजरी या ऑपरेशनल लेवल, ठीक है ना। देखिए, कंसिस्ट ऑफ मैनेजमेंट हु डायरेक्टली ओवरसी द वर्क ऑफ नॉन मैनेजर, द प्राइमरी फोकस इन एग्जीक्यूटिंग डे टू डे ऑपरेशन एंड ensuring that tasks are completed efficiently and effectively, है ना। आपके प्रॉपरली टास्क एफिशिएंटली और इफेक्टिवली, ये आप पढ़ना, मैंने आपको ऊपर के लेक्चर में पढ़ा है, दोनों के बीच में डिफरेंस। ये इसको देखते हैं कि जो ऑर्गेनाइजेशन में एम्प्लॉइज हैं वो जो काम कर रहे हैं ऑपरेशनल और सुपरवाइजरी लेवल पे, ये डे टू डे जो एक्टिविटीज हैं वो सही से कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। समझ रहे हो आप, जो आपकी डे टू डे की एक्टिविटीज हैं वो सही से हो रही हैं कि नहीं हो रही, ये देखना किसका काम है, लोअर लेवल मैनेजमेंट का। लोअर रिप्रेजेंटिंग द प्रॉब्लम्स एंड, जैसे अब इनके फंक्शंस अपन देखें, इनके कुछ फंक्शंस हैं। अब रिप्रेजेंटिंग द प्रॉब्लम्स एंड ग्रीवियंसेस ऑफ वर्कर्स, ठीक है ना। ये लोअर लेवल मैनेजमेंट एक्ट एज अ ब्रिज बिटवीन द वर्कर्स एंड हायर लेवल डिपार्टमेंट। अब जैसे ये टॉप लेवल है, ये लोअर लेवल है ना। टॉप लेवल, लोअर लेवल और ये मिडिल लेवल है। तीन तरीके के लेवल मैंने आपको सिखाए हैं। अब देखिए क्या लिखा है, लोअर लेवल मैनेजर एक्ट एज अ ब्रिज बिटवीन द वर्कर्स एंड द हायर लेवल। लोअर लेवल में जो इनके जो थोड़े से बॉस होते हैं, इन पे जो वर्कर्स काम कर रहे हैं, इनकी कुछ प्रॉब्लम्स होती हैं, जैसे कि सैलरी मेरी इंक्रीज करो या हाइजीनिक कंडीशंस में काम करने को मिले, ये सारी चीजें ये किस पे पहुंचाते हैं, ये ब्रिज बनते हैं बीच में, इन दोनों को प्रॉब्लम्स और ग्रीवेंसेस जो भी होती है ये ऊपर तक पहुंचाते हैं। ये कौन से होते हैं, लोअर लेवल मैनेजमेंट, ठीक है ना। फिर दूसरा पॉइंट क्या आता है, मेंटेनिंग गुड वर्किंग कंडीशन। जैसे मैंने आपको ये हाइजीन का एग्जांपल दिया, ये कहीं ना कहीं गुड वर्किंग कंडीशन के अंडर ही आता है, ठीक है ना। तो ये हेल्दी, मतलब हो, कोऑपरेटिव इन्वायरमेंट हो, फालतू की लड़ाई झगड़े ना हो, ये सारी चीजें ये लोग चेक करेंगे। ensuring द सेफ्टी ऑफ वर्कर्स, फॉर एग्जांपल कोई मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न है जहाँ पे मशीन्स वगैरह का बहुत उपयोग होता है, मशीन्स वगैरह चलती हैं, तो मशीन्स में आप ये ध्यान रख के करें, या कोई केमिकल की फैक्ट्री है तो प्रॉपर उसको मास्क प्रोवाइड किया जाए, ठीक है ना। मशीन चलती है तो सेफ्टी इंस्ट्रूमेंट्स उसको प्रोवाइड करे जाएं, मतलब सेफ्टी इंस्ट्रूमेंट के रूप में जैसे हेलमेट्स हो गया, प्रॉपर ग्लव्स हो गए, तो उस तरीके की चीजें आपको प्रॉपर प्रोवाइड करी जाएं तो वर्कर की आप सेफ्टी पे ध्यान दे सके। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ensuring the safety of worker, maintaining precise standards of quality, क्वालिटी मेंटेन करके चलें। देखिए, लोअर लेवल मैनेजर्स आर अकाउंटेबल फॉर मेंटेनिंग एंड अपहोल्डिंग प्रिसाइज स्टैंडर्ड्स ऑफ क्वालिटी फॉर द प्रोडक्ट और सर्विस डिलीवर्ड बाय देयर टीम। अब जैसे इनकी टीम ने नीचे काम कर रहे हैं, ये 4-5 एम्प्लॉय हैं, ये इनका सुपरवाइजरी लेवल का इनका बॉस है, ये इसके अंडर ये 4-5 एम्प्लॉय काम कर रहे हैं, 1 2 ABCD नाम रखते हैं, ABCD। अब इनका क्या रहता है, ये लोग जो बना रहे हैं, ये इस पे चेक करने का वो रहता है कि ये जो चीज बन के आ रही है, ये सही है कि नहीं, क्वालिटी इसकी डिग्रेड तो नहीं करी गई, क्वालिटी प्रॉपर है कि नहीं, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज एक बन जाती है, ठीक है ना। तो क्वालिटी को चेक करना, ये भी एक इनका काम है, फंक्शंस ऑफ लोअर लेवल मैनेजमेंट। maintaining accountable for maintaining and upholding precise standards of quality for the product or service delivered by their team. They implement quality control measure, monitor production process and ensure that output meets the defined quality criteria। जो आउटपुट निकल के आ रहा है वो प्रॉपरली सही निकल के आए, जो हम बनाना चाह रहे हैं वो बन के आए, ठीक है ना। उसके बाद आता है बूस्टिंग द मोरल ऑफ वर्कर्स। अब पॉइंट क्या आ रहा है, बूस्टिंग द मोरल। मोरल का क्या मतलब होता है, मतलब अगर कोई काम करने में, जैसे मैं हूँ, थक गया, अब नहीं पढ़ाना, अब न मन नहीं करता, अब नहीं, तुम्हें करना है, तुम ये कर सकते हो, तुम्हारे बोर्ड में 90% से ऊपर नंबर आएंगे, ये तुम्हारा जज्बा कहता है। तो बूस्ट कर रहे हैं यहाँ पे, हम आपको क्या कर रहे हैं, हम आपसे कह रहे हैं कि नहीं, आप ऐसे झुक नहीं सकते, ये क्लास से आप पढ़ेंगे, ये चीजें याद करेंगे, तभी आपके आगे नंबर आएंगे और अपने भविष्य को और सुंदर बना सकेंगे। क्या बना सकेंगे, सुंदर, सुंदर, ठीक है ना। तो ये ध्यान रखना पड़ेगा आपको। तो बूस्टिंग द लोअर लेवल मैनेजमेंट मैनेजर्स प्ले अ वाइटल रोल इन बूस्टिंग द मोरल एंड मोटिवेशन ऑफ द वर्कर। दे प्रोवाइड रिकॉग्निशन एंड एप्रिसिएशन फॉर गुड परफॉर्मेंस, ऑफर सपोर्ट एंड गाइडेंस व्हेन नीडेड एंड क्रिएट अ पॉजिटिव वर्क कल्चर। वही वाली बात जो मैंने आपको बताई
अगर मुझसे नहीं होगा तो किसी से नहीं होगा, वो वाली हिम्मत डाल देना आदमी के अंदर। ठीक है ना। तो अब इन सारी चीजों को अपन जैसे देखते हैं, जो मैं हमेशा से पढ़ाता आया हूँ, एक निमोनिक मेरा याद करने का तरीका है। तो वो आप इस पे देखते हैं अपन, जैसे इसमें क्या है अपना, 1 2 3 4 5 पॉइंट है। अब इसमें देखो क्या लिखा है मैंने, SMQ और WC। ठीक है ना, SMQ WC PG। अब इसका मतलब क्या निकल के आ रहा है, यहाँ पे अपन देखेंगे, सचिन और महेंद्र सिंह धोनी ने क्वालिटी बैटिंग करके वर्ल्ड कप जिता दिया, जिससे पब्लिक की सारी प्रॉब्लम और ग्रीवियंसेस दूर हो गए। इसका क्या मतलब है, सचिन ने, अब ये मत कहना सर सचिन तो आउट हो गया था जल्दी और है ना गौतम गंभीर ने बहुत अच्छे रन बनाए थे, अरे भैया मेरा एग्जाम्पल है मेरे चाचा। ठीक है ना, हम मान के चल रहे हैं सचिन कभी तो खेला ही होगा, हम मान लेते थे वर्ल्ड कप में ही खेला, अपने के लिए काम आ रहा, अपन तो वर्ल्ड कप में घुसा। ठीक है, सचिन और महेंद्र सिंह धोनी, इन दोनों ने तो, सचिन महेंद्र सिंह धोनी ने क्वालिटी बैटिंग करी। ठीक है ना, तो ने क्वालिटी बैटिंग करके वर्ल्ड कप जिता दिया, जिससे पब्लिक की सारी शिकायतें दूर हो रही। 2011 में अपन जीते थे, क्या जीते थे, वर्ल्ड कप। यहाँ किसकी बात हो रही, क्रिकेट के वर्ल्ड कप। ठीक है ना, अपन 2011 में, उससे पहले कब जीते थे, मेरे ख्याल से 87 में। तो अब एक बात बताओ, पब्लिक इतने दिन से हल्ला मचा रही थी ना यार, जब से 87 में जीते हो, जीतते नहीं हो, क्या है इतना पैसा मिलता है तुम लोग को, तुम कुछ करते ही नहीं हो यार, ये तो गलत बात है। हैं, हद हो गई। BCCI कह रही है हम पैसे पैसे खर्च कर यार, वही भी वर्ल्ड कप नहीं आ रहा। ला रहे हैं ना यार वर्ल्ड कप, अब एकदम से थोड़ी आ जाता है, वर्ल्ड कप है कोई क्या भिंड बगल के गली वाला मोहल्ला कप थोड़ी है। ठीक है, तो ये लेके आए, इन लोगों ने मेहनत करी। तो सचिन ने और महेंद्र सिंह धोनी ने क्वालिटी बैटिंग करी, जिससे करके वर्ल्ड कप जिता दिया, जिससे पब्लिक की सारी शिकायतें दूर हो गई। शिकायत कर रही थी ना कि ये नहीं होता वो नहीं होता। अब देखो, सचिन से, एस से सेफ्टी, ठीक है ना, एस से सेफ्टी, सचिन और महेंद्र सिंह। एम से मोरल, मोरल ऑफ वर्कर। ठीक है ना। क्यू से क्वालिटी, ये क्वालिटी मैंने आपको बताया, क्वालिटी बैटिंग करके वर्ल्ड कप जिता दिया। वर्ल्ड वर्किंग कंडीशंस, वर्ल्ड कप दोनों आप देख सकते हैं, वर्ल्ड कप, WC वर्किंग कंडीशंस, वर्किंग कंडीशन जिता दिया, जिससे पब्लिक की सारी प्रॉब्लम्स एंड ग्रीवियंसेस दूर हो गई। ठीक है ना। अब देखो कितना इजी याद हो गया, किसी ने बोला लोअर लेवल, मान लो एक केस स्टडी आती है आपके पास, लोअर लेवल मैनेजमेंट। अब उसमें पूरा लिखा है कि ABCD ऐसा ऐसा फाउंडर थे, ये सुपरवाइजरी लेवल पे काम करते थे, और ऐसा 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 होता था। तो हमको क्या करना चाहिए, इन लोगों को सही करने के लिए क्या स्टेप्स, क्या फंक्शंस हो सकते हैं एक लोअर लेवल में, आपके पास आई। अब आप चिंतित में, अरे भैया लोअर लेवल मैनेजमेंट के क्या फंक्शंस हो सकते हैं, क्या फंक्शंस हो सकते हैं, कैसे, ध्यान ही नहीं आ रहा आपके। तो आपको ध्यान में क्या लाना है, केवल सचिन और महेंद्र सिंह धोनी ने क्वालिटी बैटिंग करके वर्ल्ड कप जिता दिया, जिससे पब्लिक की सारी ग्रीवियंसेस दूर हो गई या प्रॉब्लम्स दूर हो गई। ठीक है ना, कुछ शिकायत होती है किसी से, अगर अपन उसका काम कर दो, जैसे पापा को आपकी शिकायत है तुम रोज रात में घूमने जाते हो, आप बंद कर दो, तो फिर आपको फायदा मिलेगा। वही वाली चीज है। ठीक है ना। तो सचिन ने, एस से सेफ्टी, एम से मोराल, ठीक है ना, क्यू से क्वालिटी, वर्ल्ड कप से वर्किंग कंडीशन, और प्रॉब्लम्स और ग्रीवियंस दूर हो ही गई हैं। ठीक है ना, सचिन महेंद्र सिंह धोनी ने क्वालिटी बैटिंग करके वर्ल्ड कप जिता दिया, जिससे पब्लिक की सारी ग्रीवियंसेस दूर हो गई। मेरे ख्याल से ये आपको निमोनिक बहुत ही, क्या लगा है, क्या लगा है, क्या लगा है आपको ये निमोनिक, पढ़ के बताओ। शानदार, धानदार, आजकल आ रहा है ना KBC में, धानदार, शानदार, धनदार, वही वाला निमोनिक है ये।